Welcome, Tanmay ji. Congratulations for making a world record in Ranji Trophy. Thank you, sir. Thank you, sir. 360 runs in 160 balls. Yes, sir. आपने छक्के कितने मारे? सर 26 सिक्सेस। अरे यार, ये तो मैं सिक्से का वाला प्लेयर ही पसंद आता है मेरे जी को। सर। तो दोस्तों, आज आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ मैं फिर से। हमारे तन्मय अग्रवाल जी हैं, हैदराबाद आते हैं और ये रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं, हैदराबाद टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं और अभी अभी इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है रणजी ट्रॉफी में 160 बॉल में 368 रन, जिसमें एक रिकॉर्ड है डबल सेंचुरी का भी जी सर। और ट्रिपल सेंचुरी का भी है। तो आज हमारे साथ लक्की हैं, तो हम बात करेंगे। हमारे से माइंड ट्रेनिंग भी हम करते हैं इनके साथ में और कोचिंग करते हैं। इनके भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थे निकाले, तो इनके कुछ क्वेश्चन थे कि मेरे कुछ क्वेश्चन थे कि एज अ बैट्समैन क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं लोगों के। तो एक तो मेमोरी की अपन ने बात करी थी। मेमोरी जो होती है, कई बार क्या होता है जब हम खेलते हैं तो सारी अच्छी शॉट तो नहीं खेलते, हम खराब शॉट भी खेलते हैं, ड्रॉप भी होते हैं, कई बार कैच भी ड्रॉप होता है, कई बार रन आउट होते हुए बच जाते हैं, कई बार बीट भी होते हैं। जी सर। हैं, तो कई बार ऐसा होता है अपने साथ में, तो ये मेमोरी अपने सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो आप किसी ऐसे प्लेयर के बारे में जानते हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे आप? सर ऑब्वियसली विराट कोहली जो है वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन है सर। उनका सर आई फील एक बीच में एक आफ्टर कोविड एक लीन पैच आया था सर। फिर मैं आप जानना चाहते हो कि ये लीन पैच क्यों आता है? हाँ सर, और वो निकले कैसे सर उनसे? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, अपन को जानना होगा, जैसा अपन सब जानते हैं, अपने पास सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड जो मेरे हिसाब से है 99.999% है, कॉन्शियस माइंड है 0.001%। आप बैटिंग की प्रैक्टिस करते हो नेट में, किस लिए करते हो? इसलिए करते हो ना कि खूब जितना कर लिया तो जब मैच खेलने जाओगे तो सोचना ना पड़े, वो अपने आप लगे ऑटोमेटिक। कोई चीज़ अपनी गलत भी प्रोग्रामिंग हेडिंग प्रोग्राम हो गई अपनी बैटिंग के अंदर, कोई नेगेटिव चीज़ आ गई है, हैबिट आ गई है, तो हम क्या करते हैं, नेट में जाके कॉन्शियसली प्रैक्टिस इतनी करते हैं कि वो बाद में वहाँ मैच में ना आए। जी सर, करेक्ट। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग है। अब आप विराट कोहली जी की बात कर रहे हो, बोलना नहीं चाहिए, ये बहुत ही पावरफुल बैट्समैन है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। और सबसे बढ़िया चीज़ मैंने देखी उनके यूट्यूब के वीडियोस पे कि वो माइंड को बहुत जानते हैं, वो माइंड प्रोग्रामिंग खुद करते हैं। मैंने उनके वीडियोस देखे हैं जिसके अंदर वो विजुलाइज विद द फीलिंग। देखिए, विजुलाइजेशन भी दो तरह का होता है। एक विजुलाइजेशन होता है मैं अपने आप को खेलता हुआ देख रहा हूँ, एक होता है फील कर का, वो फील करके करते हैं। उन्होंने बताया अपने वीडियो में, कई टूर्नामेंट में जा रहा हूँ, कई सीरीज में जा रहा हूँ, तो पहले उन बॉलरों को खूब विजुलाइज करके निकलता हूँ। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हर आदमी ह्यूमन है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो सबकॉन्शियस माइंड से उसका बड़ा इफेक्ट करता है उनके खेलने में। हम सोचते हैं खेलने का माइंड से क्या मतलब है। अब आप सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया, आप बैटिंग करने उतरते हो तो आपने अगर जो प्रोग्राम किया वही खेलोगे ना, आपने प्रोग्राम नहीं किया है तो नहीं खेल पाओगे वो। तो सेम चीज़ अपने माइंड के साथ है। और माइंड में क्या है, बहुत सी चीज़ें प्रोग्राम हो जाती है कई बार अनकॉन्शियसली। जो मैं समझता हूँ विराट कोहली जी के साथ क्या हुआ, जो मैंने जो देखा, क्योंकि मैं क्रिकेट देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता बहुत हूँ, तो मैं ऑब्जर्व भी करता हूँ। मेरे हिसाब से जब फर्स्ट टाइम इन्होंने रिटायरमेंट लिया था एज अ कैप्टन, कैप्टनशिप छोड़ी थी, उस समय इनको किसी दूसरी टीम के लिए, फुल टीम के लिए, इनको बिना इनकी इन्फॉर्मेशन के, बिना इनसे पूछे इनको ड्रॉप किया गया था। और उस समय मैंने इनके वीडियोज़ देखे थे, चेहरे के एक्सप्रेशन देखे थे। ही वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉज वेरी अपसेट। तो ये जो कैप्टनशिप से हटाया गया, इसके साथ में जो उनका जो मेंटल स्टेट था, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन बोलो, डिप्रेशन बोलो, एंगर बोलो, कुछ भी बोलो, वो उस मेमोरी के साथ जुड़ गया। जब वो जुड़ जाता है तब क्या होता है, ध्यान से सुनो, जब वो जुड़ गया तो सबकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरी के साथ में वो हो गया। और जब ये इतना स्ट्रांग था, जब ये कोई नेगेटिव इमोशन एक स्ट्रांग होता है ना, तो ये खाली उसी को एक्टिवेट नहीं करता, और भी पुरानी कई चीज़ों को एक साथ एक्टिवेट कर देता है। जब वो एक्टिवेट कर देता है तब क्या होता है, वो आपका बॉडी को, माइंड को, पिक्चर्स जो दिमाग में आ रही है, आप जो इंटरनली अपने आप से बात कर रहे हो, बॉडी पोस्चर्स पे, ब्रीदिंग पे, सबको कंट्रोल कर लेता है वो। तो वो सारा नेगेटिव हो जाता है। फिर आप कितना भी विजुलाइज करो, कितना भी करो, जब तक वो नेगेटिव चीज़ का इफेक्ट नहीं जाएगा, वो बीच बीच में एक्टिवेट हो जाएगी। आप खेलने उतरोगे तो जब वो नेगेटिव चीज़ एक्टिवेट हो जाए तो आप खेल नहीं पाओगे। जैसा कि आपको मैंने एक एक्सरसाइज कराई थी, आई एम द बेस्ट वाली, जी सर, और एक गुड शॉट और बैड शॉट वाली। तो क्या होता है, जब गुड शॉट्स खेलते हो तो ऑटोमेटिकली आप स्ट्रांग हो जाते हो, और बैड शॉट के लिए बात करते हो तो कितना भी स्ट्रांग लगाओ एनर्जी चली जाती है। तो यही अपने खेलने के टाइम होता है। जो शॉट में आपको एनर्जी और टाइमिंग लगनी चाहिए थी, अगर बॉडी में वीकनेस आ गई, एनर्जी नहीं रही, तो क्या वो शॉट लगेगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगेगी। तो उनके साथ ये हुआ। फिर एक मेमोरी के साथ में एक खराब सीजन इनिंग के बाद में दूसरी खराब इनिंग, आई वॉज स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड, आई वॉज वर्किंग वेरी हार्ड, और ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं कर लूँगा। लेकिन जब खेलने जाते हैं तो बैक ऑफ द माइंड में जो बुरी तरह से नेगेटिविटी ने जो कंट्रोल कर रखा है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेके एक्टिवेट कर देती है। एक्टिवेट कर देती तो आपके
एक्शन, थॉट्स, आपका जो डिसीजन होता है उस पर भी इफेक्ट करता है वो। जी सर। है कई बार क्या होता है, आप तो बैट्समैन हो, जी सर। अगर आपका माइंड ठीक नहीं हो, मारने की बॉल मिली और आप डर गए मारने में, तो आप क्या करोगे, गलत शॉट गलत लगाओगे। शॉट, जी सर। आप क्या करोगे, फुल शॉट नहीं मारा, मान लो कि आप उठा के सीधा मारते तो छक्का जाता है वो, Half-hearted लेकिन मारते हैं। हाफ हार्टेड मार दो क्या हुआ, कैच हो जाओगे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें एक के बाद एक बनती गई और उनके ऊपर प्रोग्राम हो गई। अब उनको बाद में एक बहुत बड़ी अच्छी इनिंग चाहिए थी जो उन्होंने मारी वर्ल्ड कप के अंदर में, उससे उनकी पुरानी मेमोरी एक्टिव हुई। उसके बाद भी 2-3 इनिंग के बाद में अब वो रेगुलरली अच्छा खेल रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा खेले हुए, पुरानी मेमोरीज है। तो वो जो नेगेटिव मेमोरी का जो इफेक्ट था वो बहुत धीरे धीरे गया। अगर आपको ये आ जाए, ये नेगेटिव मेमोरी और पैटर्न का इफेक्ट मिनटों में निकालना, तब क्या होगा सर? तब तो बहुत अच्छा होगा सर, बैट्समैन कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी सर परफॉर्म तो करने एक्चुअल में हम क्या करते हैं की। जी सर। भाई, हम तो यही करते हैं ना कि आपके नेगेटिव पैटर्न आपने बताई, जैसे आपने कुछ एक बताई थी हमारे को, तो हमने हमारी टेक्निक जो है हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन, जो का मेरा ट्रेडमार्क है, मेरी अपनी टेक्निक है, इस टेक्निक से हम मिनटों में नेगेटिव मेमोरी निकाल देते हैं। जी सर। मतलब मेमोरी नहीं निकालते, मेमोरी रहती है, मेमोरी के साथ जो इमोशन जुड़ा हुआ है, जो पैटर्न बनी हुई है, उसको हम ब्रेक कर देते हैं और उसकी जगह नया पैटर्न लगा देते हैं। तो क्या होता है, इंस्टेड ऑफ फीलिंग फियरफुल, इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट नेगेटिव मेमोरी, यू विल बी इन द पूरा जो होता है ना अपने गुड मेमोरीज के साथ में पूरा पावरफुल एक्टिवेशन साथ खेलते हो, जिसको हम बोलते हैं फॉर्म। जी सर, सही। फॉर्म उसी को बोलते हैं ना। हाँ, सर। तुम फॉर्म में बोलते हैं ना, आज फॉर्म में नहीं है, फॉर्म में नहीं है, क्या नहीं है, प्लेयर तो वही है, बैट भी वही है, बॉलर भी वही है, पिच भी वही है, लेकिन ये मेंटल स्टेट अलग है। फॉर्म का मतलब मेंटल स्टेट अलग है हमारी। तो ये मेंटल स्टेट अलग होती है, इसको हम इंस्टेंटली एक्टिवेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं, यही हम करते हैं। और अगर यही चीज़, अगर बहुत बड़े प्लेयर हैं विराट कोहली जी, और खूब माइंड ट्रेनिंग बहुत लेते, डेफिनेटली किसी न किसी से मिले होंगे, किसी न किसी ने उनको हेल्प की होगी, ये यहाँ से इस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकल में आने। मैंने कुछ सुना भी है, किसी से मिले हैं वो, करे भी हैं, लेकिन जो टेक्निक दूसरे यूज़ करते हैं, मैं जो यूज़ करता हूँ, आपने एक्सपीरियंस किया है, आप भी कई लोगों से पहले भी मिल चुके हो, हमारी टेक्निक करती है लाइटनिंग स्पीड से काम। जो मेमोरी का इफेक्ट निकालना है वो विद इन मिनट्स निकलता है। दूसरे टेक्निक में मंथ्स लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं, 8 महीने लग जाते हैं, और कभी कभी निकलते भी नहीं है। क्योंकि हमारी जो टेक्निक जो मैंने डेवलप करी है मेरे 51 ईयर्स के एक्सपीरियंस के अंदर में, क्योंकि टॉप लेवल के स्पोर्ट्समैन में काम करने के अंदर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब विराट कोहली जी ने क्या किया होगा, जो सचिन जी ने किया होगा, विजुलाइज किया होगा पुरानी गुड मेमोरी के, फिर अपने आप से पूछा होगा, हाउ कैन आई कम आउट, हाउ कैन आई कम आउट इट, व्हाट कैन आई डू टू कम आउट। ही हैज आस्क्ड हिमसेल्फ अ राइट क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था धोनी जी का, महेंद्र सिंह धोनी जी का वीडियो देख रहा था मैं, तो मेरे पास क्लिपिंग है उसकी, यूट्यूब में कई इंटरव्यू में बताया गया। तो उनसे पूछा गया था कि आप कैप्टन थे कई फॉर्मेट में, तो कभी कभी जब खराब सिचुएशन आती थी, टफ सिचुएशन आती, तब आप क्या करते थे। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। पता क्या जवाब दिया उन्होंने, है, बोला, मैं अपने आप से पूछता हूँ, हाउ कैन आई कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, व्हाट बेस्ट आई कैन डू टू कम आउट। आस्किंग द राइट क्वेश्चन। लोग गलत क्वेश्चन पूछे, यार मैं फंस गया, मैं क्या करूँ, मैं क्यों फंस गया, तो क्या होगा, नेगेटिव पिक्चर आएगी, आपको आइडिया नहीं आएगी, फीलिंग चेंज हो जाएगी आपकी। तो राइट क्वेश्चंस और राइट प्रॉपर प्रोग्रामिंग से करें, ये ऑटोमेशन है जो हम हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन से चेंज करते हैं, मिनटों में चेंज करते हैं। हम पहला नेगेटिव पैटर्न ब्रेक करते हैं और उसकी जगह पे हम ऑटोमेट कर देते हैं न्यू पैटर्न, पॉजिटिव पैटर्न। तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग टेंस यू फील रिलैक्स व्हेन यू आर प्लेइंग, और नेगेटिव मेमोरी का इफेक्ट खत्म हो गया। तो आप खेलने जा रहे हो तो बैड शॉट नहीं आया दिमाग में, आपके बैड इनिंग दिमाग में नहीं आ रही है, आपको याद आएगी बढ़िया शॉट्स, और आपको पूरे रिदम में रहोगे और फॉर्म में रहोगे। ये वंडरफुल स्टेट ऑफ माइंड। सो विराट कोहली बहुत ग्रेट प्लेयर है, आ गए, और बहुत से प्लेयर हैं जो बाद में कभी आ भी नहीं पाए थे पास के अंदर में। आपको पता ही है, बहुत सारे प्लेयर एक बार लीन पीरियड में गए तो दोबारा आए नहीं, वो रह ही गए, वहाँ से आउट भी हो गए। बहुत से प्लेयर हैं, उनका नाम नहीं ले सकते अपन यहाँ पे, लेकिन ऐसा आप सब ने देखा होगा दोस्तों। तो ये टेक्निक जो हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन है बहुत पावरफुल टेक्निक है, इसको आप भी यूज़ कर रहे हो, भी रेगुलर यूज़ कर रहे हो, और आई विश यू ऑन द टॉप है। और विश क्या करना है, आप तो है ही वहीं पे, खाली जाना ही है। जी सर, बोला ना कि टिकट हो चुकी है यूएस जाने की, खाली प्लेन में बैठ के जाना ही इतनी देरी है, और ये सब अपने पास यहाँ पे है और आप यूज़ कर रहे हो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और आई विश यू ऑल द सक्सेस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।